माता देवहूति ने एक बहुत सुंदर बात कही, हे कपिल देव, जो ज्यादा भजन करता है, पूजन करता है, स्मरण करता है, उसी को दुख भगवान क्यों देता है? पड़ोसन कभी मंदिर नहीं जाती, अगरबत्ती नहीं लगाती, कभी किसी को 1 रुपया दान नहीं करती, वो तो खूब फल फूल रही है। पर हम तो सोमवार का व्रत करें, मंगलवार करें, एकादशी करें, द्वादशी करें, लोटा भर के पानी भी चढ़ाएं, तो भी दुख हमें क्यों मिलता है? बोलो, सही है कि गलत है? उसका उत्तर कपिल देव जी महाराज ने दिया। सुनो, जिस प्रश्न को आपने मुझसे करा, ये देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से भी कहा। भगवान विष्णु से देवर्षि नारद जी ने कहा कि जो मंदिर जाए, देवालय जाए, पूजन करे, अर्चना करे, पाठ करे, स्मरण करे, दुख उसी को क्यों मिलता है? जो मंदिर नहीं जाए, भगवान का भजन नहीं करे, उसके तो 4 चांद लग रहा है, खूब लक्ष्मी दे रही है। नारद जी ने जैसे ही भगवान विष्णु से ये प्रश्न किया, तो भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद से बोले, मैं इसको पहले बाद में दूंगा, पहले हम लोग ब्राह्मण के कपड़े पहनते हैं, चलो घूमने चलते हैं। देवर्षि नारद को जब ब्राह्मण के कपड़े पहना दिए, भगवान विष्णु भी नारद के वो ब्राह्मण के कपड़े पहन लिए। जाते जाते एक सेठ जी का बंगला मिला, बहुत बड़ा घर। वहां जाकर भगवान विष्णु ने कहा, कुछ मांग ले, भूख लग रहा है। नारद जी ने आवाज लगाई, भिक्षाम दे। सेठ जी निकल के बाहर आए, क्या है बाबा? हमें भूख लगी है, थोड़ा सा कुछ दे दीजिए। सेठ जी बोले, तेरा बाप रख के चला गया है यहाँ पे, दे दीजिए, निकल यहाँ से भाग। अबे भिखारी, भिख मंगे, चल यहाँ से निकल, निकलो यहाँ से बाहर। नारद जी के तो कांटे से खून नहीं निकले। नारद जी भगवान विष्णु को देख रहे हैं, भगवान विष्णु नारद को देख रहे हैं। विष्णु जी ने नारद जी का हाथ पकड़ा, लेकर चल दिए वापस। नारद जी बोले, सेठ जी ने इतना अपमान किया, कुछ बोले नहीं। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा, तेरे यहाँ 4 चौगुना धन बढ़ जाए, तेरी दौलत और बढ़ जाए, तेरे पास में लक्ष्मी और बढ़े। नारद जी चले, भगवान विष्णु का हाथ पकड़ के बोले, ये कहाँ की रीति है? उसने धक्के मार कर निकाला, गाली देकर निकाला, बाप तक पहुंच गया, और तुम मुझसे कह रहे तेरी लक्ष्मी बढ़ जाए। नारद जी, भगवान विष्णु बोले, तू चल यहाँ से, चल। भगवान विष्णु लेकर चले, तो एक बहुत बुजुर्ग माता बैठी थी कमरे में। उस बुजुर्ग को देखा, भगवान विष्णु ने कहा, नारद इसके यहाँ चल के चलते हैं। जाकर आवाज लगाई, माता जी भिक्षाम देही, हमें भूख लगी है माता, कुछ दे दीजिए। माता जी बोली, देखो बाबा, मेरे घर में खाने का तो कुछ भी नहीं है, बस एक गाय है, उस गाय की मैं सेवा करती हूँ, दूध मिलता है, वही दूध रखा हुआ है, तुम दोनों अंदर आ जाओ और 2 आसन लगा दीजिए। माता जी ने 2 आसन लगाए, दोनों को बैठा दिए, दोनों के लिए दूध लेकर आई। भगवान विष्णु नारद चले। नारद जी बोले, कितनी अच्छी माता है, बिठाकर दूध पिलाया, पानी पिलाया, और सेठ जी ने धक्के मार के निकाल दिया। भगवान आशीर्वाद दो इस बूढ़ी माता को। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा, तेरी गाय मर जाए। अब तो और कांटे से खून नहीं। भगवान देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु तुम्हारे ये स्वरूप मुझे बहुत बुरा लगा। भगवान ने कहा, कौन सा स्वरूप? सेठ जी ने धक्के मार के निकाला, तूने और लक्ष्मी बढ़ जाए, ये बेचारी गाय का दूध पिलाई, उसे कहता तेरी गाय मर जाए। हाँ। भगवान कहे, मेरा मन, तूने ऐसा क्यों कह रहा? भगवान बोले, नारद तुम मेरी लीला नहीं समझता ना, पहले बताओ ये क्यों हुआ, लीला जाने दो, मुझे तो ये बताओ ये क्यों हुआ। भगवान ने कहा, नारद बात इतनी सी है, वो बूढ़ी माता मेरा भजन करती है, दिन भर मेरा नाम लेती है, वो मरेगी, उसके घर में एक गाय है, उसमें इसका दिल बहुत लग गया, वो सेवा करती है, वो मरेगी, मरते समय विचार करेगी कि मेरे मरने के बाद मेरे गाय का क्या होगा। गाय की याद करते करते जब वो मरेगी तो उसको गाय की योनि मिल जाएगी, भगवान के पास नहीं आ पाएगी, विष्णु के पास नहीं आ पाएगी, इसलिए मैंने उसके मरने से पहले उसकी गाय को मार दिया। नारद जी बोले, ये तो समझ में आ गया, पर ये बताओ वो सेठ जी को लक्ष्मी क्यों बढ़ाई? भगवान बोले, नारद उसको धन से बहुत प्रेम है, मैंने लक्ष्मी इसलिए बढ़ाने का आशीर्वाद दिया कि वो लक्ष्मी को जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर करके जब वो मरेगा, वो लक्ष्मी और पैसे के चक्कर में जब वो मरेगा तो आखिरी में मरकर वो सांप बनकर उसी दौलत पे बैठा रहेगा।
कथा का अर्थ तो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके ऐसे ही कथा सुनने के लिए बेल आइकन दबा दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। हर हर महादेव।